हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग में हम आपके रिश्ते की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। जिसको भी आप मन में रख करके जो आप रीडिंग कर मतलब जिस जो भी पर्सन आपके मन में है, उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी, पास्ट में वो आपको लेकर क्या सोचते थे, प्रेजेंट में मतलब करंट एनर्जी उनकी क्या है, वो अभी आपको क्या लेकर के सोच रहे हैं आपके बारे में, और फ्यूचर में उनकी एनर्जी क्या रहेगी आपको लेकर के। तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी चेक करेंगे, प्रेजेंट एनर्जी चेक करेंगे एंड फ्यूचर एनर्जी चेक करेंगे। तो आप सभी को पता है, सॉरी, तो हमारा टॉपिक ये था कि आपके रिश्ते का पास्ट क्या था, मतलब आपकी पर्सन पास्ट में क्या सोच रहे थे आपको लेकर के, आपके रिश्ते का भी प्रेजेंट में क्या हाल है, और आपके पर्सन प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, एंड फ्यूचर क्या रहेगा आपके रिश्ते का, वो फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे, क्या सोचेंगे आपको लेकर के। तो हम इस रीडिंग में देखेंगे 3 पाइल्स हैं यहाँ पे, ये पास्ट की, ये प्रेजेंट की और ये फ्यूचर की। ठीक है, दिख रही होगी आपको, मतलब ये पाइल्स दिख रहे होंगे आपको, ये पास्ट, ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, इसमें कोई पाइल सिलेक्शन नहीं करना आपका, आपको मतलब ये तीनों ही पाइल की रीडिंग आपकी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि जो भी इसकी पॉजिटिव एनर्जी निकले आप उसको क्लेम कर सकें। एंड जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगी, जो आपसे मैच करे, जो आपसे रेजोनेट हो उसको रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके लिए है, किसी अलग से किसी राशि फल के लिए रीडिंग नहीं है, राशि वालों के लिए रीडिंग नहीं है, ये सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हो, रीडिंग आप देख सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप अपना स्लॉट बुक कराइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और मुझसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इसके साथ कमेंट में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक मेरे पॉडकास्ट शो का है। तो आप जाइए, और वहाँ पे मैंने पॉडकास्ट में बहुत बातें बताई हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जो मैंने बताई हैं, आपके घर में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन पे मैंने बात की है, उन टॉपिक्स पे मैंने बात की है, कैसे पता चलेगा वो प्रॉब्लम है तो क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या है, वो सब बातें मैंने बताई है उस पॉडकास्ट में। तो आप जाइए उस पॉडकास्ट को देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो उसको भी लाइक करिए, शेयर भी करिए, और मुझे भी आके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी वो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। मैं बाकी इन दोनों को साइड में रख देती हूँ। अभी हम पास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी, आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। तब तक आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा मैनिफेस्ट करिए, काम कर लीजिए मन को अपने, कुछ नेगेटिविटी रख के रीडिंग को नहीं देखना है। चलिए, फ्लेम पे फोकस कीजिए। वैसे तो पास्ट में क्या हुआ कुछ तो आपको आइडिया होगा ही, प्रेजेंट और थोड़ा फ्यूचर का लगता है। चलिए हम देख लेते हैं आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी, आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की क्या थी। सबसे पहले जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पास्ट में लगता था जैसे कि आप लॉयल नहीं हो उनके लिए, या तो आपका कोई ऐसा एक्शन रहा होगा, आपका कोई ऐसी ऐसा जेस्चर रहा होगा, आपकी कोई ऐसी बात रही होगी जिससे ये बात उनके माइंड में बैठ गई, या फिर उनकी खुद की ही ज़्यादा शकी दिमाग के हो सकते थे आपके पर्सन, जिसकी वजह से उनको लगता था कि आप लॉयल नहीं हो उनको लेकर के। पास्ट में उनको ट्रस्ट नहीं था आप पर। पास्ट में भी उस पर्सन ने आपसे कई बार मूव ऑन करने का ट्राई किया, आपको भुलाने की कोशिश की, आपसे आगे बढ़ गए थे, लेकिन अगर अगर आपसे दूर जाते भी थे ना तो वो आपको लेके फिर इमोशनल हो जाते थे, वापस आपके पास आ जाते थे, लेकिन उन्होंने आना जाना लगाया पास्ट में भी। पास्ट में भी कभी आपको छोड़ के चले जाते थे, फिर आपकी याद आती थी, आपके पास वापस आ जाते थे। जैसे आपसे दूर होते थे तो उनको उनकी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक लगने लग जाती थी, आपको मिस करने लग जाते थे। तब वो उनको लगता था कि पहले उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी कि आप लॉयल नहीं हो, आप उनको किसी भी टाइम छोड़ सकते हो। अगर आप मतलब लॉयल भी थे तो अगर उनको ये नहीं, उनको पता था कि आप लॉयल भी हो, तो उनको आपके इस बात पे ट्रस्ट नहीं था कि आप पूरी लाइफ उनका साथ निभाओगे।
उनको लगता था कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो आप बदल जाओगे। इस बात की इनसिक्योरिटी रही थी आपके पर्सन के मन में, शुरू से ही आपको लेकर के। हमेशा आपके रिश्ते को लेकर के, आपको लेके हमेशा से ही वो कन्फ्यूज़ रहते थे। उनको मतलब लगता ही नहीं था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, क्या होगा रिश्ते का फ्यूचर? मतलब वो शुरू से पास्ट में भी ना, वो रिश्ते का फ्यूचर का ही सोच-सोच के परेशान रहते थे। और कई बार आपसे दूर जाने का रीज़न भी उनका यही होता था कि फ्यूचर में क्या होगा? हम साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे? फ्यूचर कैसा रहेगा? ये, वो, मतलब यही सोचते रहते थे वो। और यही रीज़न था बार-बार ऑन एंड ऑफ करने का, आने का, जाने का, आने का, जाने का। कई बार तो ऐसा भी लगा है कि बिल्कुल ही ब्रेकअप हो गया था आप दोनों का, और आपको भी लगने लगा था कि अब रिश्ते में कुछ ही नहीं बचा, अब ख़त्म ही है सब कुछ, पर फिर से वापस आ गए हो आपके पास वो। हो सकता है कि जैसे उन्होंने पहले बिना बताए आपसे वो गायब हो गए आपकी ज़िंदगी से। आपने जानने की भी कोशिश की, बट उन्होंने नहीं बताया आपको क्यों गायब हो गए वो। फिर अचानक से आपकी लाइफ़ में वापस आ गए और फिर वो रीज़न बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो हम साथ रहेंगे तो हम एक-दूसरे को भूलने में परेशानी होगी, तो इसीलिए मैं दूर रह के तुमसे, या तुम आपसे मैं भूलने की कोशिश कर रहा था आपको, ऐसा कुछ आके उन्होंने रीज़न बताया आपको। या अब उन्होंने ऐसे भी बताया हो कि मैंने अपनी फैमिली में किसी से हमारी शादी की बात शेयर की थी, पर फैमिली एग्री नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि आगे और भी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपने किसी ब्रदर, सिस्टर, कज़न, फ्रेंड ऐसे को बताया हो, उन्होंने साफ बोल दिया हो कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब पॉसिबल नहीं है तो फिर मूव ऑन कर लेना ही बेटर है। उन्होंने आपसे दूरी बना ली, पर आपसे दूर वो रह नहीं पाए, दोबारा आपके पास आए और आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया उन्होंने। इन्होंने पास्ट में बहुत बार आपको छोड़ने की, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश की। ये नहीं था कि आपसे प्यार नहीं करते थे, आपको धोखा दे रहे थे या किसी और के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर वो ये आपके बिना जीने की आदत डाल रहे थे पास्ट में भी। कई बार उन्होंने छोड़ा है आपसे, आपको आपसे मूव ऑन भी किया है। और आपको भी लगने लगता होगा, पास्ट की बात मैं बता रही हूँ, कि हाँ, ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं और अब आप दोनों के रिश्ते में कोई स्कोप नहीं है वापस से सब कुछ ठीक होने का। इनके लिए मुश्किल रहा था आपसे दूर जाना, लेकिन फिर भी गए ये। मुझे ये भी एनर्जी लग रही है कि आपके साथ होते हुए भी इन्होंने किसी और से बातचीत करना या किसी और पे नज़र रखना ऐसे किया है इन्होंने। हो सकता है आपके पर्सन ने ये भी आपको पास्ट में कहा हो कि आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो उनको अच्छी लगती है, एक स्मेल होती है जो, वो आपकी जो स्मेल है उनको वो बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि आप दोनों में दूरियाँ आने का पास्ट में जो रीज़न भी था वो यही था कि उनको आप और आप दोनों में एक बराबरी नहीं दिखती थी। उन्हें लगता था कि आप दोनों बहुत एक-दूसरे से अलग हो, और अगर लोग बहुत ज़्यादा अलग हो जाएँगे तो फिर रिश्ता निभाने में दिक्कत होगी। तो ये लगता था, हो सकता था कि आप दोनों के बीच में कल्चर जो है वो डिफरेंट हो, आप दोनों का कास्ट अलग हो, आप दोनों की थिंकिंग अलग हो आप दोनों की। और या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि आप दोनों का जेंडर सेम हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई पास्ट में। आपके पर्सन के लिए जब ये आपसे मूव ऑन होते भी थे ना, तो ये आपसे मूव ऑन हो जाते थे, लेकिन इनकी नज़र पूरी आप पर ही रहती थी। और अगर ये सुन भी लेते थे ना कि आपने किसी से जस्ट हाय हेलो भी किया है, तो उनको बड़ी आग लगती थी। बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी फिर इनको। आपके पर्सन को ये भी लगता था कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, आपकी उनकी कोई बराबरी नहीं है। हो सकता है कि आप कई मायने में उनसे बेहतर हो सकते हो, अच्छे हो सकते हो। तो ये सोचकर भी इनके मन में आता था कि आप दोनों की कोई बराबरी नहीं है। तो ये रीज़न भी रहा है आपसे दूर जाने का। मतलब मुझे जो पहली एनर्जी आई ना, आपके पर्सन आपके बीच ब्रेकअप काफ़ी बार हुआ है पास्ट में। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर अभी तक आपसे वीडियो रेज़ोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि जो पॉज़िटिव एनर्जी निकली प्रेज़ेंट की, आप उसको, और फ्यूचर की, आप उसको क्लेम कर सकें। उन्हें पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप है ना, टॉक्सिक लगता था। उनको ऐसा लगता था जैसे वो रिश्ता निभा ही नहीं पाएँगे। जैसे रिश्ते में जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो नहीं निभा सकते, उन्हें सँभालना नहीं आता रिश्ते को। उन्हें लगता था कि अभी तो ये मेरी जैसे होते हैं ना, मैच्योरिटी नहीं थी आपके पर्सन को पास्ट में।
उन्हें लगता था रिश्ता उनको बर्डन लगता था मैं निभा भी पाऊँगा, नहीं निभा पाऊँगा। अगर कुछ लोगों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट में ब्रेकअप होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन से कमिटमेंट माँगी हो और ये उस टाइम पे कमिटमेंट देने के मूड में ना हो या सिचुएशन ही ना रही हो उनकी, और ये रीज़न भी हो सकता है आप दोनों के ब्रेकअप का। मुझे ऐसा भी लग रहा है पास्ट में कि आपके पर्सन ने आपसे कोई ऐसी हेल्प माँगी हो, ऐसी कोई चीज़ माँगी हो, जो आप उनको नहीं दे पाए जिस टाइम, या फिर आप उनकी मदद नहीं कर पाए। तो इस बात का भी उनको बुरा लगा कि आप कभी उनका साथ नहीं देते, आप कभी उनको समझ ही नहीं सकते। कोई बात भी आप दोनों के बीच ऐसी हो गई हो या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आपके पर्सन को लेकर के, तो उनको इस बात का बुरा लगा कि आप उनको समझ नहीं पाए, आप हमेशा से उन पे डाउट ही करते रहे, आप कभी उनका साथ नहीं देते हो, कभी आपने उनका साथ नहीं दिया या आप कभी भी उनको छोड़ सकते हो। तो ये रीज़न भी रहा है पास्ट में आप दोनों के अलग होने का। लेकिन एक चीज़ मैं नहीं कहूँगी, आपके पर्सन लॉयल थे आपके लिए, प्यार था उनके दिल में। तो अगर वो आपके लाइफ में आए भी थे तो वो इसी कमिटमेंट के साथ आए थे कि पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करेंगे। फिर साथ रहते हुए जो परेशानी आई हो या जो सिचुएशन रही हो, लेकिन वो ऐसा टाइम पास का सोच के आपकी लाइफ में नहीं आए थे, वो सीरियस कमिटमेंट के साथ ही आए थे। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, तो हो भी सकता हो किसी किसी के पर्सन टाइम पास के मूड से वे से आए हों आपके पास, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन सीरियस थे आपके लिए पास्ट में। चाहे फिर आपका कितनी बार भी ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन वो सीरियस थे आपके लिए। मुझे आप दोनों के ब्रेकअप का पास्ट में ये भी रीज़न लग रहा है कि आप दोनों को कोई थर्ड पार्टी को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। या तो आपकी तरफ से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या फिर उनकी तरफ से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थर्ड पार्टी की और आपने रिश्ते को ख़त्म किया। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन थे ना पास्ट में, आपके पर्सन स्टार्टिंग से ही थोड़े से इंट्रोवर्ट रहे हैं। अगर उन्होंने आपको, जैसे कि वो आपको पसंद कर रहे हैं अभी, और हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली आके आपसे बात ना की हो, किसी किसी के लिए हो सकता है डायरेक्टली आके बोला हो, बट किसी किसी के लिए तो बहुत टाइम सोचा हो, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला हो, फिर हो सकता है आपके पास आकर उन्होंने अपने दिल की बात कही हो। लेकिन वो सामने से आके आपसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आपके पर्सन पास्ट में ऐसा सोचते थे कि जो उनकी फीलिंग है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाती है। बहुत इमोशनल पर्सन है आपके। मैं इसको रख देती हूँ। ये आपके रिश्ते का पास्ट था, आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी थी जो आपको लेके वे सोचते थे। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ यहाँ पर, और हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट में आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। इसमें मैं कोई टाइम स्टैम्प भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि पूरी की पूरी ही रीडिंग आपकी है। लेकिन अगर आप बोर हो रहे हो, अगर आपकी नहीं, आपको तो पास्ट का नहीं देखना, आपको प्रेजेंट का देखना है या आपको फ्यूचर का देखना है, तो कैंडल है ना, कैंडल आपको हेल्प करेगी, कैंडल विल हेल्प यू। देख लेना, रेड वाली कैंडल पास्ट की है, ये वाली प्रेजेंट की है, और फिर वापस से जो रेड वाली होगी वो फ्यूचर की होगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। प्रेयर करिए डिवाइन से कि आपको उनकी प्रेजेंट एनर्जी बताए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे जो एनर्जी आपके पर्सन के प्रेजेंट में दिख रही है ना, वो ये है कि वो आपको शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके साथ हो या नहीं हो, लेकिन लिटरली वो जल रहे हैं, तिल-तिल जल रहे हैं वो। और ये पास्ट में भी करते थे आपके साथ ये। ऐसे शो करते थे जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट उनको फ़र्क पड़ता था, और ये एनर्जी मुझे प्रेज़ेंट में भी दिख रही है उनकी राइट नाउ की।
अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, जो भी रीज़न है, या आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, तो सिर्फ़ वो ऐसा दिखा रहे हैं, रियल में ऐसा है नहीं कुछ। कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है कि आप भी सिर्फ़ दिखा रहे हो कि आप फ़ील नहीं करते हो उनके, लेकिन अंदर से आप फ़ील करते हो, प्यार करते हो आप उनसे, बट आप भी ये चीज़ उनको शो कर रहे हो कि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहीं जाओ, कहीं रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या। लेकिन फ़र्क आपको ही पड़ता है, सेम पिच पे हो दोनों। जो वो भी सेम दिखाई रहे हैं आपको कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप भी सेम दिखाई रहे हो उनको कि आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क दोनों को ही पड़ रहा है। प्रेज़ेंट में ना मुझे आपके पर्सन काफ़ी क्लैरिटी वाला माइंडसेट मुझे उनका दिख रहा है, वो वाला सीन नहीं करेंगे आपके साथ, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब जो है ना, ये जो थिंकिंग है उनकी, अब ये स्टेबल हो गए हैं, डिसीज़न पे टिक गए हैं कि पहले कभी कुछ डिसाइड करते थे, कभी कुछ डिसाइड करते थे, बट अब इन्होंने सोच लिया है कि भई उनको एक्शन लेना है। तो मुझे प्रेज़ेंट में जो उनकी थिंकिंग दिख रही है, वो अच्छी दिख रही है, पॉज़िटिव दिख रही है, बैलेंस्ड दिख रही है, एक बैलेंस्ड फ़ॉर्म में है आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि 10 तरह की बातें दिमाग में आ रही है, तो फिर कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ, कभी ना, इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है आपके पर्सन इस टाइम। टाइम पास वाले ज़ोन में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि क्या आपके पर्सन अभी भी कंटिन्यू करेंगे टाइम पास, तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सीरियस होना चाहते हैं। सीरियस कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं प्रेज़ेंट में अभी। मुझे यहाँ पे प्रेज़ेंटली ये भी फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथी हो रही है। ऐसी कोई वाइब्रेशन या तो आप उनको सेंड कर रहे हो, जिसकी वज़ह से उनकी थिंकिंग बदल रही है, जिसकी वज़ह से वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं आपकी तरफ, और या तो फिर उनकी तरफ से भी आपको वाइब्रेशन फ़ील हो रही है, एक अच्छी वाइब आ रही है आपको उनकी तरफ से। आपको खुद भी लग रहा होगा कि सब ठीक होने वाला है, वो अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर के, अभी जो कंडीशन है आप दोनों की। सही में कहूँ ना, तो आपके पर्सन जो है ना होश में आ गया, अब तक बेहोश थे आपके पर्सन। जो सच्चाई थी उसको देख के भी नज़रअंदाज कर देना, जैसे उनको फीलिंग है, बट उनको फ़ील नहीं हो रहा है, मतलब उनको प्यार है आपसे, और लेकिन वो एहसास नहीं होता, जैसे कि प्यार तो है लेकिन एहसास नहीं है। वो एहसास नहीं हो रहा था, अब वो एहसास हो रहा है उनको। मतलब यूँ कह लो कि इनके दिमाग की बत्ती जल गई है, जैसे मोटू की जलती है समोसा खाने के बाद। नहीं, पतलू की होती है ना, वो तो कहता है कि बिना समोसे के मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पतलू तुम ही कुछ सोचो। तो फिर वो कहता आइडिया। तो ऐसे ही आपके पर्सन के साथ हुआ है, लगता है उन्होंने समोसे ज़्यादा ही खा लिए हैं। मजाक कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा सोच रहे हैं सच में। चलो, अकल तो आ गई इनको। आपके पर्सन की जो अभी मैं प्रेजेंट फीलिंग बताऊँ, जो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है आपके साथ मिलने की। आपके साथ मिल करके उनको घंटों बातें करनी है आपसे। उनको अपनी सफाई में कुछ पेश करना है आपके सामने। उनको आपको ये यकीन दिलाना है कि देखो, मैं समय का मारा हुआ इंसान था, मैं समय की मारी हुई इंसान थी, मुझ पे यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी, हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन वो आपसे बताना चाहते हैं अपनी बात, जो परेशानियाँ उनको रही हैं। मैं मज़ाक के मूड में थोड़ा-सा, आज मैं थोड़ी अलग सी रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने मोटू पतलू देख लिया था, ठीक है? तो वो ऐसे ही, मतलब उनकी ये फीलिंग है, मैं सीरियस हो जाती हूँ, ठीक है? वो उनकी यही फीलिंग है कि वो जो भी उनके साथ घटना घटी है, जैसे भी है, वो आपको बताना चाहते हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, और मिल कर के ना वो आपसे एक प्राइवेट टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे वो खुल के अपने दिल की बात आपको बोल सकें। प्राइवेट टाइम ऐसा नहीं कि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में मिल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे लोगों का आना-जाना लगा रहता है। तो वो आपसे कहीं बाहर चलने के लिए कह सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन भी कह सकते हैं चलने के लिए, और या फिर आपके घर पे आ सकते हैं मिलने के लिए, या अपने घर पे आपको बुला सकते हैं अगर आप आते-जाते हो तो। और फिर वो आपको अपनी बात बताएँगे। वो आपके साथ एक पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे आप और वो, सिर्फ़ आप दोनों ही हो, और वो तब अपने दिल की सारी बातें कहें आपसे। अगर आपके मन में कोई नाराज़गी उनको लेकर के, तो वो 100% उस नाराज़गी को दूर करना चाहते हैं अब। और वो नहीं चाहते कि आप उनसे और ज़्यादा नाराज़ रहो। उनको लगता है कि जितना वो चुप्पी साध के बैठेंगे, उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतने ही आपके मन में 10 तरह के नेगेटिव थॉट्स आएँगे, और रिश्ता बिगड़ेगा आप दोनों का। तो उनको लगता है भाई अब तुमको बोलना पड़ेगा, तुम अपना मुँह खोलो, बोलो, जाओ, एक्शन लो। बहुत जेनुइनली फ़ील कर रहे हैं आप ये, बहुत मतलब अच्छी एक फ़ीलिंग है आपको लेकर के। जैसे वो मैंने बताया ना पहले, जो एक एहसास ख़त्म हो गया था एक रिश्ते का, वो एहसास जाग रहा है अब उनके मन में। अभी भी आप पर अटके पड़े हैं वो।
मुझे पता है क्या लगता है, आपके पर्सन के लाइफ में आपके पर्सन ऐसी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी कैरी करते हैं आपके पर्सन, कि कोई भी उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। चाहे आपके पर्सन अगर आप अगर मेल हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं रीडिंग, और अगर आप हाँ मतलब फीमेल है और बॉयफ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहे हो आप, तो आपके जो पर्सन है ना बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होंगी, कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हो सकता है कि इस ये बात आपको वो शो ऑफ भी करते होंगे, आपको बुरा भी लगता होगा, फिर आप भी बदले में शो ऑफ कर देते होंगे, तो उनको आपसे ज़्यादा बुरा लगता है। तो बहुत से लोग हैं जो उनके पीछे पड़ते हैं, उनको ऑफ़र देते हैं, लेकिन नहीं, उनका दिल आप पर ही अटका हुआ है। आपके पर्सन को ना जो डर है इस वक़्त, वो है रिजेक्शन का, कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। आप कहीं ना बोलो जाओ तुम्हारी तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, तुम्हें तो और भी बहुत लोग मिल जाएँगे, जाओ उन्हीं के पास। जब आप उनसे दूर होते हो ना, बहुत बुरा लगता है उनको। वो नहीं चाहते, पता है वो क्या चाहते हैं? वो नखरे दिखाएँ, वो आना-जाना लगाएँ, बस आप जब भी वो आएँ, आप आरती का थाल रखो, फूल, अक्षत, रोली, चंदन जो भी है रखो, और जब वो आएँ तो आप उनकी आरती उतारो, आ जाओ जी। मतलब अगर आप उनके साथ आना-जाना आप करके देख लेना, आप उनको ब्लॉक कर लेना, आप आना-जाना लगा के देख लेना, 1 सेकंड नहीं बर्दाश्त करेंगे, खुद वो यही करते हैं। बट प्रेज़ेंट में उनको समझ आ रहा है कि भाई तुमने बहुत गलत किया, तुमने मतलब रिश्ते को धर्मशाला ही समझ लिया, उस पर्सन की लाइफ़ को। तुम्हारा जब मन किया तब तुम चले गए, तुम्हारा जब मन किया तब तुम दूर हो गए, तो ये गलत है। तो अच्छी बात है जो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, और अपनी हर गलती की माफ़ी माँगेंगे अब आपसे वो, क्योंकि प्रेज़ेंट में उनको समझ आ रही है अपनी गलतियाँ। वो जो एहसास जो ख़त्म हो गया था आपको, हो सकता है आप लोगों को मिले भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो, तो फिर से जाग रहा है वो एहसास, फिर से आपकी वैल्यू आ रही है समझ में उनको। थक गए अपनी फीलिंग से भागते हुए, आपसे अपनी फीलिंग छुपाते हुए। छुपाते-छुपाते अब नहीं छुपा पा रहे हैं वो। उनको लगता है कि भाई जब तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं, तो अब ये तुम जो तुमने मुखौटा पहना हुआ है ना, ये दिखाने का कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये मुखौटा उतार दो। लेकिन उनको ये है कि अब जितना उन्होंने रायता फैलाया है, तो उनको लगता है कि वो समेट भी पाएँगे इस रायते को या नहीं। तो वही सोचते कौन-सा मुँह लेके जाऊँ मैं उसके पास, क्या बोलूँ? वो मेरी बात यकीन करेगा या नहीं करेगा? वो मेरी बात का यकीन करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि काम तो बहुत बिगाड़ा उन्होंने, बातें भी बहुत बिगाड़ दी उन्होंने। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि वो आपको मना के छोड़ेंगे, मना ही लेंगे आपको वो, चाहे सिचुएशन जैसी भी रही हो, चाहे बद से बदतर हालात भी हो ना आपके रिश्ते के, वो मना लेंगे आपको। ये कॉन्फिडेंट मुझे उनके अंदर दिख रहा है। मैं इसको रख देती हूँ वरना मेरा हाथ ज़रूर जल जाएगा, जैसे उनका दिल जल रहा है इस टाइम पे। तो प्रेज़ेंट में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रही हूँ उनको, आपके पास आने की। मैं एक पैशनेट एनर्जी देख रही हूँ आपके पास आने की, आपको मनाने की। तो प्रेज़ेंट की अगर मैं एक वर्ड में बात करूँ ना, तो मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर में मीटिंग होती है नहीं होती है, फ्यूचर में बदल जाते हैं वो। फ्यूचर में फिर सोच लेते चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्या करना है जा कर के, जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। कुछ तो होते हैं ना जो नसीब का हुनर होते हैं, उनको पता है उनके हाथ में है सब कुछ, लेकिन फिर भी ठीक नहीं करते वो। बिगाड़ते भी खुद है चीज़ों को, और जो बात सुधारने की आती है तो फिर नसीब पे छोड़ देंगे वो। चलो, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, मुझे प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की जो फ्यूचर की एनर्जी वो क्या रहेगी। क्या वो कोई एक्शन लेंगे या सिर्फ सोचते ही रहेंगे? मुझे फ्यूचर में ना आप दोनों के बीच में आपकी मीटिंग से पहले मुझे टेलीपैथी होती हुई नज़र आ रही है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप खुद मतलब ऑटोमेटिकली आप कहीं पे भी काम कर रहे हो ना, जैसे बार-बार आपको आँखों के सामने उनका चेहरा आ जाना, उनके नाम का अक्षर आपको दिखने लग जाना, या बार-बार उनका ड्रीम आना, और आपको ड्रीम भी ऐसा दिखेगा जैसे वो ड्रीम में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आप समझ लेना कि उनके दिल में बहुत सारी बातें वो आपके पास अब आने वाले हैं। वो आपसे सॉरी बोलेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रही पहली जो एनर्जी होगी ना, जो मिल लेंगे आपसे, जैसे हमने देखा था प्रेज़ेंट में कि उनके अंदर ये फीलिंग है, चाहत है उनके आपसे मिलने की। तो वो मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या बोलेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, ना हाय ना हेलो, या फिर हाय हेलो कर भी लें। उनका जो वर्ड होगा ना, जो इम्पोर्टेंट और पहला जो वर्ड है वो होगा सॉरी। सॉरी फॉर एवरीथिंग।
वो आपसे एक मौका माँगेंगे रिश्ते में सब कुछ ठीक करने का। उनको ऐसे लगा है, आपने उनको अभी मौके दिए हैं, पहले भी दिए हैं अपने पास्ट में उनको मौके सब कुछ ठीक करने का, लेकिन उन्होंने वो उस मौका को हाथ से जाने दिया। लेकिन अब वो आपसे कहेंगे प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस और दे दो, अब मैं सब ठीक कर दूँगा। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि काश, काश, काश ऐसा होता कि मैं पास्ट में फिर से जा पाता और पास्ट में जाके सारी चीज़ें ठीक कर देता। उनको लगेगा अगर आप बहुत टाइम से साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल 4 साल आप दोनों के रिश्ते को हो गया है, 7 साल 10 साल तो ख़ैर नहीं, बहुत ज़्यादा अगर टाइम हो गया है आप दोनों के रिश्ते का, तो ये कहेंगे कि वो जो पल हम दोनों ने साथ में नहीं गुज़ारे, काश मैं वक़्त को पीछे लेके जा पाता और हम फिर से टाइम जो इतने साल वेस्ट हो गए, हम दोनों ने एक-दूसरे की सिर्फ़ याद में बिताए, तो काश कि मैं वापस से वो पल जी पाता। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। वो आपके लिए आपको शादी के लिए भी बोल सकते हैं। मुझे आपके पर्सन की फ्यूचर की जो एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन आपको शादी की कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप मतलब आपके पर्सन इस एनर्जी में आएँगे ना कि इस बार इनसे आप जो माँग लो वही देंगे आपको। अगर आप ये कहते हो कि अपनी फैमिली में बात करो शादी की, वो ये चीज़ भी करेंगे। अगर आप शादी की कमिटमेंट माँग रहे हो वो भी देंगे। मतलब वो कुछ भी करेंगे, आपको यकीन हो जाए उन पर और आप उनको एक मौका और दे दो। तो मुझे यहाँ पे शादी की कमिटमेंट तो 100% मिलती हुई नज़र आ रही है, 100%। अगर ये कमिटमेंट ही आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर दी थी, जो कमिटमेंट वो आपको नहीं दे पा रहे थे, तो अब वो कमिटमेंट देंगे आपको। आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आप जैसे उनसे बोलोगे कि तुम पहले पास्ट में कितने अच्छे थे, अब तुम बदल गए हो, तो ये भी वो भी आपको बोल सकते हैं कि तो तुम खुद को देखो, तुम कौन-सा पहले वाले रह गए हो, तुम भी बदल गए हो। वो आपको बोल सकते हैं क्योंकि आपके पर्सन को ये लग भी रहा है कि आप पहले से बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। आप अगर उनको बोलोगे भी ना कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ अब रिश्ते में नहीं आना, तो कहेंगे प्लीज़ लास्ट लास्ट चांस दे दो, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। उनको ये फ़ील होगा कि अब आपका प्यार जो है उनके लिए कम हो गया है। अब आप पहले की तरह उनके लिए अट्रैक्शन, पैशन फ़ील नहीं करते हो। जितना प्यार आप पहले उनसे करते थे, जितना मतलब फ़र्क आपको पहले पड़ता था, आपके पर्सन जब आपसे दूर जाते थे या आप दोनों नहीं मिलते थे, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपके पर्सन आपसे बात करें, नहीं करें। तो ये गलती भी फिर उनकी ही है ना, अगर देखो डिस्टेंस वो बात सच है कि जो प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है, वो फिर चाहे आप कितने साल का भी डिस्टेंस आ जाए आप दोनों के बीच, लेकिन प्यार कम नहीं होता। बट ये बात भी सच है कि डिस्टेंस आने से वो इंसान आपके बिना जीना सीख लेता है। प्यार तो रहता है, अगर प्यार सच्चा है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो पूरी लाइफ में ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वो इंसान आपके बिना जीना सीख लेगा। उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उससे बात करते हो, नहीं करते हो, आप उससे मिलते हो, नहीं मिलते हो। उसको साल भी हो जाएगा ना आपका चेहरा देखे हुए, तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको आदत हो गई है आपका चेहरा देखे बिना रहने की, आपसे बात किए बिना रहने की, आपसे मिले बिना रहने की। तो वो आदत आपको पड़ चुकी है। और ये चीज़ आपके पर्सन को अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी और उनको ये पछतावा होगा कि आखिर ये चीज़ हुई किसकी वजह से? उनकी वजह से ही। उन्हें मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने मतलब ऐसी कोई एक्शन किया हो बीच में, जिसकी वजह से अब उनको लगता है कि अगर जो चीज़ सुधर भी सकती थी ना, उनके इस एक्शन की वजह से बिगड़ गई है। उन्हें अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ में आएगी कि जैसे उन्होंने रिश्ता बनाया और पर रिश्ते को निभाया नहीं, रिश्ते को निभाना बनाना जैसे उनके उनको लगा था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जैसे वो आप पर अपना हक समझते थे, बट उन्होंने अगर हक समझा ही था तो उस रिश्ते को फिर फ्यूचर तक लेके जाना चाहिए था। तो वो अब अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, आपके प्रति जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, चाहे रिश्ते को ठीक करने की हो, आप दोनों के रिश्ते को एक नाम देने की हो या कमिटमेंट की, शादी की, जो भी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है आपके लिए, अब वो ज़िम्मेदारी निभाएँगे। अब उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद आएँगी, एहसास होगा अपनी ज़िम्मेदारियों का उनको। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के कोई मनमुटाव है, कोई गिला-शिकवा है या फिर आपका कोई एक्शन रहा हो या आपकी कोई गलती रही हो, देखो रिश्ता गलती दोनों साइड से हो सकती है, आपकी भी कोई गलती रही हो, तो वो अब आपकी गलती को लेके बैठेंगे नहीं, आपको माफ़ कर देंगे।
वो मुझे तो ये भी दिख रहा है कि वो उस बात का ज़िक्र भी नहीं करेंगे आपके सामने। अगर आप कहो कि हाँ, मुझसे भी गलती हुई थी तो मुझे भी माफ़ी चाहिए, तो वो ये कहेंगे मैं तो इस बात को कब का भूल गया, मैं तो इस बात को कब का भूल गई। तो वो माफ़ कर देंगे आपको। चाहे उन्होंने बेशक लास्ट में बोल दिया हो कि मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन माफ़ कर देंगे वो। मुझे ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आप, जैसे अभी मैं देख पा रही हूँ, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो अपनी तरफ से, आप बिल्कुल स्ट्रांग बन के बैठे हो। ये चीज़ आप फ्यूचर तक कंटिन्यू करिए। जितना आप चुप होके बैठोगे ना, उतना ही ये जो चीज़ है आपकी चुप्पी, आपके पर्सन को बोलने पे मजबूर करेगी, एक्शन लेने पे मजबूर करेगी। आप एनी टाइम उनके लिए अवेलेबल रहोगे, कॉल मैसेज 50 करोगे उनको, उनको बार बार यहाँ से वहाँ से कॉल करोगे, आपको ब्लॉक कर रहे फिर भी दूसरे नंबर से कॉल करोगे, तो इस तरह से आपकी वैल्यू उनकी नज़र में ख़राब होगी और वो कभी एक्शन नहीं लेंगे। आपके पर्सन जा रहे हैं ना, तो आप उनको रियलाइज़ ही मत कराओ कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, आपको रोना आ रहा, बोल दो जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी लाइफ़ है, तुम्हें जो करना करो, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। फिर देखो कैसे उनकी अकल ठिकाने आती है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बन के बैठे रहो जैसे आप स्ट्रॉन्ग बन के बैठे हो। मुझे यहाँ पे बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर हैं जो दिख रहे हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप डेली रीडिंग लिया करो, आपको पॉजिटिविटी का डोज़ मिलेगा। आप पॉजिटिव रहो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा ही होगा। लेकिन खुद से उनके सामने आप झुकने मत जाओ। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी है, गलती आपकी रही है, तो फिर आप झुको। लेकिन अगर बार-बार आपके पर्सन आपको हर्ट करते हैं, बार-बार आना-जाना लगाते हैं, बार-बार आपको सेम ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ, आप गायब हो जाओ कुछ टाइम के लिए उनकी ज़िंदगी से। तब देखना क्या आता है उनका एक्शन। क्योंकि ये मुझे लगता है ये पर्सन सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपकी साइलेंस नहीं करेंगे। आप भी सेम ट्रीटमेंट दो, जैसा वो आपको ट्रीट कर रहे हैं ना, आप भी सेम वैसा ट्रीट करो। वो आपको साइलेंट ज़ोन में डाल देते हैं, आप भी डाल दो। वो आप एक कॉल करते हो, फ़ोन नहीं उठाते, जब वो कर आप मत उठाओ। फिर देखना आप। बहुत गिल्टी फ़ील करने वाले हैं। जो उन्होंने मतलब किया ना, चाहे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपकी लाइफ़ से डिसअपियर हो गए, घोस्ट कर दिया आपको, या आपकी जगह किसी और को रखा, तो इस बात का उनको रहेगा गिल्ट, बहुत दुखी रहेंगे इस बात को लेकर के। तो सॉरी तो डेफ़िनेटली मुझे वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में आकर के। एंड कमिटमेंट, 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखी, जो होने वाली है। सॉरी एंड कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लव मैसेज कुछ देखने की ज़रूरत है। मैंने पास्ट का बता दिया, प्रेजेंट का बता दिया, और फ्यूचर एनर्जी मैंने आपके पर्सन की बता दी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको पॉजिटिविटी मिली है तो आप वीडियो को लाइक करिए, ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे और आपको भी अच्छी वाइब मिले। क्योंकि आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप नेगेटिव थॉट में रहोगे, तो जो चीज़ आप सोचोगे वही फिर आप मैनिफेस्ट करोगे। तो अच्छी बातें सोचिए, अच्छी बातें सुनिए और अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, तब देखिए क्या चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए। एंड कमेंट करिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लव लाइफ। मैं डिवाइन से सच में प्रेयर करूँगी कि आपके पर्सन के साथ आपका अच्छा रियूनियन हो जाए। जो भी आप अपने रिश्ते में चाहते हो, सब आपको मिले भगवान की तरफ से। भगवान का आशीर्वाद आपके पर्सन पे, आपकी फैमिली पे, आपके रिश्ते पे बना रहे। ठीक है? तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो के बाद जाके मेरा पॉडकास्ट देखिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए, और मुझे कमेंट में आके एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। क्या ऐसी बात थी जो आपको नहीं पता थी, वो आपको उस वीडियो में पता लगी है, वो सब मुझे बताइएगा। ओके? तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पॉडकास्ट देखिए। बाय।